हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल जेके ट्रेंडिंग न्यूज में। और काफी बड़ी यहाँ पे जो अपडेट है वो सेवा सिंह बालाजी की तरफ से यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी यहाँ पे एसपीओज हैं और हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी यहाँ पे डिसएंगेज एसपीओज हैं, उन सब के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जैसा की आप सब जानते हैं कि सेवा सिंह बालाजी ने यहाँ पे जो आपकी 2 पटिशनें हाई कोर्ट जम्मू में यहाँ पे जो है जाहिर की थी और हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख उन सबको, और हमारे जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जो उनको भी यहाँ पे जो एक नोटिस जारी किया था। लेकिन अभी तक यहाँ पे उनकी तरफ से कोई भी यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रहा था। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि सेवा सिंह बालाजी ने यहाँ पे दिल्ली पहुंचकर एक और मेमोरेंडम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे सौंपा है। और उन्होंने इस मेमोरेंडम की मदद से एक ही मांग किया है कि उनको यहाँ पे जो नोटिस का जवाब है वो यहाँ पे जल्द से जल्द मिले जम्मू एंड कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनकी तरफ से। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि सेवा सिंह बालाजी ने यहाँ पे एक और मेमोरेंडम दिया डिसएंगेज एसपीओज के लिए कि उनको जल्द से जल्द यहाँ पे जो री एंगेज किया जाए। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि सेवा सिंह बालाजी ने यहाँ पे हिमाचल के जितने भी यहाँ पे एसपीओज हैं उनके लिए काफी बड़ी जो अपडेट दी है, तो वो भी आपको इस वीडियो में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपके रिलेटेड यहाँ पे जब भी कोई अपडेट आती है तो हमारा चैनल आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो उसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि इस वीडियो को यहाँ पे जितना हो उसके उतना लाइक करके शेयर करें। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेवा सिंह बालाजी। तो सेवा सिंह बालाजी यहाँ पे पिछले कई सालों से यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर के एसपीओज हैं उनकी आवाज़ को यहाँ पे लगातार उठा रहे हैं। तो सेवा सिंह बालाजी यहाँ पे जो एसपीओज का मामला है वो यहाँ पे कहाँ तक पहुँचा है और क्या जो अपडेट है हमारे एसपीओज के लिए यहाँ पे आई है। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि मैं पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश जो हमारे एसपीओज भाई हैं उनकी आवाज़ को लेकर मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जिसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी मिली है और आगे भी प्रोसेस जारी है। मैं एक जानकारी देना चाहूँगा आपको कि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों पहले हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज हैं उनके लिए एक रिट पिटीशन फाइल की थी, जिसमें हमने डिमांड की थी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो एसपीओज भाई हमारे हैं, हमारे भाई और बहनें, उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, क्योंकि वो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हर मोर्चे पर वो खड़े रहते हैं, मिलिटेंसी का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, शहादत तक देते हैं, मगर वो अपने हक से महरूम हैं, यानी जो उनको मिलना चाहिए था उससे वो महरूम हैं। तो उसलिए हमने एक मुहिम चलाई थी। तो उसके बाद हम जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 8 मार्च को एक ऑर्डर पास किया था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए। और उसके बाद हमने काफ़ी जदोजहद करने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शन दी थी उस मतलब हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में 2 पिटीशंस फाइल की है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली से हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज भाई जो और बहनें हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जम्मू कश्मीर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम लद्दाख को नोटिस इशू कर दिया गया है। उस सिलसिले में मैं यहाँ पर हमारे जो देश के होम मिनिस्टर है जनाब अमित शाह साहब, उनके कार्यालय में जाकर एक मेमोरेंडम दिया और उसमें मैंने ये गुजारिश की है कि जैसे पहले भी हम सरकार के पास कई बार हमने ये फरियाद ली थी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज हैं उनके रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, और जिसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी कई बार मेमोरेंडम दिए थे। उसके बाद कार्रवाई होने के बाद पिछले जब रिट पिटीशन हमारा फाइल हुआ था उस दौर में एक लेटर इशू हुआ था, जिसमें हमारे होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का जो होम डिपार्टमेंट है उसने डायरेक्टर जनरल पुलिस को लिखा था कि इनकी रेगुलर पॉलिसी के लिए ऑलरेडी 18 महीने हमसे लेप्स हो गए हैं और फर्दर डिले नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आज
होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास कार्यालय में जाकर ये मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने ये गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जम्मू कश्मीर को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर को, और ये 2 पेज पर दिया है, पूरी तफसील लिखी है, इसमें पूरी जानकारी इसमें हमने दी है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में एसपीओज हैं, उनके लिए पूरी तफसील लिख के मैंने आज दिया। और इसमें हमने यही डिमांड की है कि जब रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर थी, उस दौर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक लेटर इशू किया गया था, जिसमें यह लिखा गया था कि 18 महीने हमसे लैप्स हो गया, अब फर्दर डिले नहीं होना चाहिए। उसी सिलसिले में आज मैं यही मुद्दा लेके और यही पॉइंट को दोहराने के लिए मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कार्यालय में जाके ये मेमोरेंडम दिया है। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम पिछले सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन के दौर में ये लिख के दे रहे हैं कि 18 महीने हमसे लैप्स हो गया है, तो हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से यही गुहार लगाई है कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट हिदायत जारी करें कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको जो नोटिस इशू किया है उसका रिप्लाई फौरी तौर पर वो फाइल करें, ताकि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज हैं, हमारे भाई और बहनें जो काफ़ी अरसे से अपने हक और इंसाफ से महरूम हैं, उनको इंसाफ मिले और मुझे भी सुकून मिले। जो एक लंबी लड़ाई, काफ़ी अरसे से मैं एक लड़ाई को लड़ रहा हूं और इन बेसहारा लोगों की आवाज़ बन के वक्तन फ़क्तन जो मेरे से हो सका मैं एक संघर्ष कर रहा हूं। और आप जैसे आज जानते हैं, आज कोविड का इतना जोर चल रहा है, उसके बावजूद भी मैं आज दिल्ली में हूं और आज पूरे दिन मैं यहाँ कार्यालय में होम मिनिस्टर ऑफिस में गया और मैंने उनको यही रिक्वेस्ट की है कार्यालय में जाके कि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने पिछली बार एक लेटर इशू किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रेगुलर पॉलिसी के लिए ऑलरेडी 18 महीने हमसे लैप्स हो गया है। तो मैंने यही गुजारिश की है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि आप यहाँ से डायरेक्ट हमारे जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को हिदायत जारी करें कि वो मज़ीद डिले न करे और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है उसका रिप्लाई फौरी तौर पर दें, ताकि जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के एसपीओज को इंसाफ मिले। नंबर 1। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूंगा सर। आपको हिमाचल प्रदेश का भी कुछ मामला एसपीओज की जो जी मैं एक हिमाचल प्रदेश के एसपीओज को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहूंगा। आप इसको देख लीजिए। जी हाँ, आया हुआ है, हिमाचल प्रदेश को आया हुआ है ये। जी ये रीजनल चीफ सेक्रेटरी का लेटर है। जी इसमें हमने यह डिमांड की थी हिमाचल प्रदेश के एसपीओज के लिए कि जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज को सैलरी मिल रही है, उसी आर्डर को हिमाचल प्रदेश के एसपीओज के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया जाए। हिमाचल प्रदेश के एसपीओज जो हैं 22 साल सर्विस करने के बाद मात्र 6,000 रुपया उनको दिया जाता है। उस सिलसिले में हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो केस चला था, वहां से एक नोटिस इशू हुआ था चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को, और उन्होंने डिटेल में जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है और उसका एवेटेड जो हमने लिखा है उसमें हम एवेटेड है लेटर। उसके बाद जो ही वहाँ से आता है तो हम जम्मू कश्मीर के तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के एसपीओज को सैलरी है जो है उस आर्डर को इम्प्लीमेंट कर देंगे, जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के एसपीओज के लिए जारी रखा है। हमने यही डिमांड की थी। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री के पास भी एक मेमोरेंडम दिया था और उसका जवाब जो आज है, चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और वहाँ से इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर ऑफ MHA को लिखा है और यहाँ से उन्होंने अप्रूवल मांगा है कि इस आर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अनुमति दी जाए। और मुझे पूरा भरोसा है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पर कि वो जल्द अज जल्द उनको ये अप्रूवल दे, ताकि जम्मू कश्मीर के
ऑर्डर को हिमाचल प्रदेश के एसपीओ के लिए भी इम्प्लीमेंट किया जाए। नंबर 3, मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, बहुत बड़ी मुबारक की बात है, बताना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे डिसएंगेज एसपीओ हैं, उनके लिए पिछली बार में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया था, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और MHA का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली। उन्होंने यहां से प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस J&K को लेटर इशू कर दिया है कि ऑल डिसएंगेज एसपीओ जो हैं उनको रीएंगेज करने के लिए जो मैंने मेमोरेंडम दिया था उसका उन्होंने लेटर इशू कर दिया है। और उसके बाद मैंने आज एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की तरफ से भी उस लेटर का हवाला देकर, जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट BS बलोरिया साहब ने DG साहब को लिखा और उसका भी रेफरेंस दिया और इस लेटर का भी रेफरेंस दिया है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी डिसएंगेज एसपीओ हैं उनको बहाल कर दिया जाए। और मैं वो जो लेटर MHA ने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने चैनल के माध्यम से हमारे तमाम जम्मू कश्मीर के डिसएंगेज एसपीओ को आपके चैनल के माध्यम से वो शेयर हो जाना चाहिए, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा। और मैं यही जानकारी देना चाहूंगा कि जब तक इन हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के एसपीओ को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक मेरी जो लड़ाई है, मेरा संघर्ष जो है जारी रहेगा। यही मेरा आज दिल्ली आने का मेन मकसद था। और इस दौर में, कोविड-19 के दौर में, आप देखते हैं कि कितना रिस्क है आज यहाँ दिल्ली में रहना, उसके बावजूद भी मैं आज भी यहाँ हूँ। और 2 दिन लॉकडाउन है, मंडे को फिर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने हैं यहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री से, और उसके बाद मैं वापस जम्मू जाऊंगा। और मेरा फोकस रहेगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है उसका फौरी तौर पर रिप्लाई ऑनरेबल हाई कोर्ट को मिले, और जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के हमारे एसपीओ, हमारे भाई और हमारे बहनों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। कि अब वो ज्यादा देर अपने हक व इंसाफ से महरूम नहीं रह सकते। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को चाहिए कि फौरी तौर पर वो रिप्लाई फाइल करे, ताकि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख के एसपीओ के लिए एक ऑर्डर पास करे, जिससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख के एसपीओ को इंसाफ मिले। यही मेरा पैगाम है आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर, लद्दाख के एसपीओ के लिए और उनके परिवार के लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।